मुज़ाकरात का दूसरा दौर। PTI ने 2 मुतालबात पेश कर दिए। सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। अयाज सादिक कहते हैं मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। नवीद कमर बोले दोनों तरफ से मुस्बत रवैया अपनाया गया। हमारे मुतालबात माने गए तो मामलात खुशस्लूबी से हल होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुल्क में जमहूरियत होगी तो मईशत भी बेहतर होगी। अमन व अमान एक चैलेंज बन चुका। मुल्क की तरक्की के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का SIFC के अपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है, उसे कुचलना जरूरी है। सानिया 9 मई के 19 मुजरिमों की सजाओं की माफ़ी का ऐलान। मुजरिमों ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की पिटिशंस दायर की थीं। ISPR के मुताबिक मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की पिटिशंस दायर की। 48 को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमों की पिटिशंस खालिसतन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर हुई। रहम की दीगर पिटिशंस पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। माफ़ी मिलने वालों में मोहम्मद अयाज, समीउल्लाह, लईक अहमद, अमजद अली, यासिर नवाज, सईद आलम शामिल, जाहिद खान, मोहम्मद सलीम, हमजा शरीफ, मोहम्मद सलमान, अशर भट्ट, मोहम्मद वकास की सजा भी माफ। सुफियान इदरीस, मुनीब अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद अली, मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद इलियास को भी माफ़ी मिल गई। तमाम मुजरिमों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद रिहा कर दिया गया। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी के इजलास की सदारत कर रहे। PTI ने अपने मुतालिबात कमेटी में पेश कर दिए। सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। इसाकदार, इरफान सिद्दीकी, सनाउल्लाह, परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, फारूक सत्तार, अलीम खान, एजाजुल हक, खालिद मक्सी शरीक। अपोजिशन की तरफ से अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, हामिद रजा शामिल हैं। PTI के हामिद खान इजलास में शरीक नहीं हुए। मुज़ाकराती कमेटी के 2 अरकान अली जफर और सलमान अकरम राजा की बानी PTI से मुलाकात। मुज़ाकरात से कबल हत्मी मुशावरत। बानी PTI की कैदियों की रिहाई पर कोई समझौता न करने की हिदायत। सलमान अकरम राजा ने कहा हम अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं, मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे, देखें कहाँ तक बात होती है। असद कैसर का कहना है मुज़ाकरात का अमल तवील होता है, 2 मुलाकातों में कुछ नहीं होता। हमारे मुतालबात वाज़े हैं, खुलकर बात करेंगे। हमारे मुतालबात माने गए तो मामलात खुश उसलूबी से हल होंगे। अली अमीन गंडापुर की मुज़ाकरात से पहले गुफ्तगू। कहा मुल्क की तरक्की सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। बानी PTI ने कहा है मुज़ाकरात में ही बेहतरी है। कुरम के मामले पर विफाक और हमारे सिक्योरिटी इदारों ने अच्छा काम किया। PTI ने हमेशा मुल्क तोड़ने की सियासत की। पाकिस्तान को खारजी दुश्मनों से ज़्यादा अंदरूनी दुश्मनों से ख़तरा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली का कहना है कि दहशत गर्दी मुश्तरका मसला जिससे मुत्तहिद होकर निमटना है। ज़ाती मफाद से बालातर होकर मुल्क को मजबूत से मजबूत तर बनाना है। खैबर पख्तूनख्वा में पैसों से सीटें खरीदी जाती हैं। वफाकी वज़ीर अमीन मकाम ने कहा मुज़ाकरात PTI की डिमांड पर हो रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब धमकियाँ दी जाती हैं। धरनों से मुल्क को कौम का नुकसान हुआ। बानी PTI अदालतों से अपनी बेगुनाही साबित करें। हम डील के जरिए नहीं, अदालतों से रिहा हुए। KP में बदअमनी का सिलसिला शुरू हुआ है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कुरम के लोगों के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत हुए। मुआहदे में किरदार अदा करने वालों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दुआ को हूँ मुआहदे पर अमल दरामद और इलाके में अमन कायम हो। दोनों मुतालबात पूरे हुए। अमन मुआहदे के बाद धरनों का कोई जवाब नहीं रहा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला सदी पुराने कुरम तनाज़े के पायदार हल में कामयाब हुए। जरगा अरकान और इंतजामिया ने पूरे खुलूस से किरदार अदा किया। सड़क की बंदिश का मकसद मजीद खून रेजी का रास्ता रोकना था।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। इंटरनेट स्पीड के मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। वज़ीर ममलकत शहज़ाद फातिमा ने बताया मुल्क में दहशत गर्दी होती है, सर्विलेंस करना पड़ती है। पाकिस्तान ने पिछले एक माह में 1.5 अरब की एक्सपोर्ट की। इंटरनेट बंद है तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? मसाइल वक्ती थे, हल कर लिए गए हैं। वज़ीर ममलकत के जवाबात पर शर्मीला फारूकी बरहम कहा 4 इजलास में कोई हल नहीं निकला। मेरे शौहर कॉमर्स कंपनी चलाते हैं, उनको नुकसान हुआ है। क्या सब झूठ बोल रहे हैं? तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल आती है और नेट बंद हो जाता है। यहाँ कहा जाता है कि सब ठीक चल रहा है। चेयरमैन उमर अयूब ने कहा इंटरनेट बंदिश से नुकसानात $मिलियन में हैं। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल एक बार फिर मौखर। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। बुशरा बीबी के वकील बीमारी के बाइस पेश न हुए। इस्तगासे की गवाह बेनियामीन पर जिरा मुकम्मल न हो सकी। अदालत की वकला को आइंदा समाअत पर जिरा मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत पीर तक मुलतवी। पंजाब में ज़रूरी ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन शुरू। सूबे में 8,000 ज़रूरी ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत 9 अरब रुपए सब्सिडी देगी। वज़ीर आला की हिदायत पर दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में तौसी। कम अज़ कम 1 एकड़ ज़रूरी राज़ी के मालिकान अप्लाई कर सकते हैं। मरियम नवाज कहती हैं किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है काश्तकार खुशहाल होता है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की फैसलाबाद आमद। नवाज शरीफ मरहूम नून लीगी रहनुमा एस्टार अहमद मुन्ने खान की रिहाइश गाह गए। नवाज शरीफ ने मरहूम के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हवा में उड़ गया। आज पाकिस्तान आलमी सतह पर मुकम्मल मुतहरिक है। पाकिस्तान ने सफारती महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा हुकूमत कौम के साथ वादों पर अमल के लिए कोशा है। मुमताज़ सहरा बलोच को फ्रांस में सफ़ीर तैनात कर दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली की तकरीब। फाइनेंशियल बिड ओपनिंग की कार्रवाई जारी। डेप्यूटी डीजी एयरपोर्ट्स सादिकुर रहमान की सदारत में बोली का आगाज। बिजली की कीमत में 15 रुपये फी यूनिट से ज़्यादा की कमी मुमकिन। बिजली सारिफीन के लिए बड़े रिलीफ का फार्मूला तैयार। नेपरा ने सिफारिशात हुकूमत के हवाले कर दी। बैलेंस ऑफ टेरस कीमतों को कम किया जा सकता है। फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट सर चार्जेस पर नजरसानी से निर्खों में कमी मुमकिन। ऑपरेशनल खामियों को बेहतर करके कीमतों में कमी लाई जा सकती है। इस वक्त बिजली का टैरिफ 45 रुपये 6 पैसे फी यूनिट, 1 रुपये 17 पैसे कैपेसिटी चार्जेस हैं, 15 रुपये 28 पैसे टैक्स और सरचार्ज आयद हैं, 3 रुपये 10 पैसे डिस्ट्रीब्यूशन, 1 रुपया 37 पैसे ट्रांसमिशन चार्जेस। बिजली की खारिज औसत पैदावारी कीमत 7 रुपये 62 पैसे फी यूनिट। सरचार्ज और एडजस्टमेंट खत्म होने से बिजली का यूनिट 20 रुपये 4 पैसे पर आ जाएगा। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। वादी लीपा में बारिश और बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चित्राल कैलाश में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। गिलगित के पहाड़ों पर कई फीट बर्फ गिरी। लवारी टनल पर 5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। पेशावर, नथिया गली और मज़ाफात में भी बारिश से ठंड बढ़ गई। स्कटोर गोपस में पारा -9, लह में -8 रिकॉर्ड। गिलगित में -6, अस्तौर -5, हुंजा और चित्राल में -4 रिकॉर्ड। सिंध हुकूमत की अगर मैं बात कर लूँ तो सिंध हुकूमत को भी जो मुझे लगता है जिम्मेदारियाँ उन्होंने पूरी करने में बहुत देर की, और मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि 27 तक तो मार्च वो मेरे ख्याल से छुट्टियों पे गई हुई थी सिंध हुकूमत। कोई भी शायद चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे से लेकर गुजरा और तमाम लोग यकीनी तौर पे 27 दिसंबर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन था और उसके सिलसिले में जो प्रोग्राम था, मगर बहरहाल एक ऐसी सूरत हाल के जिसमें प्रोविंशियल कैपिटल में इस अंदाज से रोड ब्लॉकेज
धरनों पर हुकूमत ने जिम्मेदारी पूरी करने में बहुत ताखीर की। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा 27 दिसंबर तक सिंध हुकूमत छुट्टी पर थी। एहतजाज को बुनियाद बनाकर शहरियों को तंग करना काबिल कबूल नहीं। रिट चैलेंज होगी तो रियासत हरकत में आएगी। अगर हम छुट्टियों पे थे तो एमके वाले तो परमानेंट छुट्टियों पे हैं। पीपल्स पार्टी जो है ना, बहैसियत सियासी जमात आपके आईनी हुकूक जो है ना उसकी जामिन है। किसी शख्स को, किसी इदारे को, किसी सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो अपना आईनी कानूनी तरीके से एहतजाज करे। हम उसके हक में, लेकिन उस एहतजाज के नाम पर अगर सड़कों को ब्लॉक किया जाएगा तो लोगों को तकलीफ होगी, और लोगों की तकलीफ हम नहीं चाहते। हम छुट्टियों पर हैं तो एमकेएम वाले मुस्तकिल छुट्टियों पर हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का ऑपोजिशन लीडर सिंध को जवाब। कहा अली खुर्शीदी भाई की हुकूमत के दौर में कराची कई दिन बंद रहता था। पीपल्स पार्टी बातें कम काम ज्यादा करती है, बाकी लोग बातें करते हैं। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बना दिया। गवर्नेंस समेत तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आला पंजाब रोज़ाना पोर्टल के जरिए तमाम डेटा चेक करती हैं। पूरे पंजाब में सेहत के निज़ाम की तश्कील नौ जारी है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट कल खेला जाएगा। मैच 1:30 बजे केप टाउन में शुरू होगा। मीर हमजा की पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में शमूलियत का इम्कान। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। केप टाउन में दो तरफा मैचेस में पोरोटीज का पलड़ा भारी, चारों मैच जीते। उधर कौमी टीमों के कप्तान शान मसूद और मोहम्मद रिजवान साल 9 में बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए पुरअज़्म। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं 2025 चैलेंजिंग साल, गुज़िश्ता साल की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे बड़े कौमी डोमेस्टिक टूर्नामेंट के टाइटल की जंग। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में पेशावर पहली इनिंग्स में 258 रन पर आउट। सियालकोट की टीम ने जवाब में बगैर किसी नुकसान के 8 रन बना लिए। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए स्क्वाड की मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक टीम में साजिद खान की वापसी यकीनी। मेहमान टीम 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी। दोनों टेस्ट मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सिडनी टेस्ट कल से शुरू होगा। दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर वेबस्टर डेब्यू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-1 से सबकत हासिल। फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट के 15वें साल में दाखिल होने के लिए तैयार। पसली की चोट के बावजूद सिडनी टेस्ट में हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग को माली बहरान का सामना। मुआवज़ों की अदायगी का इशू सामने आ गया। फ्रेंचाइजीज की जानिब से अभी तक खिलाड़ियों को पहली किस्त नहीं मिली। कवायद के तहत तयशुदा मुआवज़े का निस्फ लीग के आगाज से पहले देना होता है। मायनाज ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर मैक्सवेल का कोई जोट नहीं। बिग बैश लीग में शानदार कैच ने धूम मचा दी। कमेंटेटर्स ने सीजन का बेहतरीन कैच करार दे दिया। सार्फिन भी मैक्सवेल की फुर्ती के गुन गाने लगे। और मारूफ यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने मंगनी कर ली। मिस्टर बीस्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मद्दाहों के साथ ये खुशखबरी शेयर की। अपनी मंगेतर को अंगूठी पहनाने की तस्वीर भी शेयर कर दी।